स्वागत है आप सबका एक और रिवेंज एंड रिबर्थ के नए ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि गू से शादी करने के लिए जारी होती है। बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद उसने अपनी अडॉप्टिव फैमिली को ऐसे मनाया था गू से शादी करने के लिए, अलाउ करने के लिए। जब वह गू को रिंग पहनाने जा रही थी तो वो अपने स्टेप ब्रदर यांतिंग को याद कर रही होती है कि वो शादी वाले दिन भी आया नहीं। फिर कुछ सोच करके वो गू को रिंग पहना देती और कहती है कि फाइनली मुझे तुमसे शादी करने का मौका मिल ही गया। यहाँ पर उसे तो ऐसा लगा था कि गू पूरी ज़िंदगी उससे ख्याल रखेगा, पूरी ज़िंदगी क्या 2 मिनट में उसे अपनी औकात दिखा देता है। जीजी को धक्का देते हुए कहता है कि फाइनली मेरा रिवेंज का प्लान पूरा हुआ। मैं तुमसे शादी इसीलिए कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे स्टेप ब्रदर यांतिंग की कंपनी ले सकूँ। उसने अपने शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए और शादी के बाद तुम्हारे शेयर्स मेरे पास आ चुके हैं। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम अपने स्टेप ब्रदर को मस्क कर रही थी ना, डोंट वरी, कुछ दिनों में मैं उसे भी तुम्हारे पास पहुंचाने वाला हूं क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूं अपना बदला पूरा करने के लिए। जीजी जब ये बात सुनती है समझ जाती है कि उसका स्टेप ब्रदर यांतिंग सही कह रहा था। वो कभी भी इस तरीके से जीजी को हर्ट नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि गू एक बुरा इंसान है और वो उसे गू से दूर रहने के लिए कहता था, लेकिन जीजी ने कभी ये बातों को नहीं सुना था। जीजी वहाँ से यांतिंग को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। गू अपने गुंडे लोगों को जीजी के पीछे भेजता है। रोड पर भागते समय उसकी नज़र एक कार में पड़ती है जिस कार में यांतिंग था। वो यांतिंग को बात करने के लिए आवाज़ लगाती है, लेकिन यहाँ पर जीजी का एक्सीडेंट हो जाता है। यांतिंग के सामने वो अपनी जान गंवा देती है, लेकिन यांतिंग उसे देख नहीं पाता है और वहाँ से चले जाता है। जीजी सोच रही थी कि काश उसे एक और मौका मिले और सच में वो मौका मिल भी जाता है। यहाँ पर जीजी को इस तरीके से होश आता है तो वो उस टाइम पे थी जहाँ पर कि उसने खुद को हर्ट कर लिया था गू से शादी करने के लिए। और एट द लास्ट यहाँ पर यांतिंग को रेडी होना पड़ा था कि ठीक है जीजी गू से शादी कर सकती है। जब ये बात जीजी को पता चलता है तो वो यांतिंग को हक करते हुए कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे अकल आ गया है, मुझे गू से शादी नहीं करना, मुझे घर जाना है। यांतिंग को लग रहा था कि जीजी यहाँ पर एक्टिंग कर रही है, ज़रूरी अब वो कुछ और प्लान कर रही होगी। और इस तरीके से वो कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला हूँ। तुम्हें फ्रीडम चाहिए था गू से शादी करने का, मैंने तुम्हें अलाउ कर दिया है, अब जाओ यहाँ से। एक्चुअल में ये सब जो थे ना, उन्होंने जीजी के मॉम डैड के गुजर जाने के बाद जीजी को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन यांतिंग जीजी को एक अलग तरीके से पसंद करता था। वो जीजी को कभी ये बात बता नहीं पाया क्योंकि वो ऐसे गू के पीछे पड़ी रहती थी। अब इसी वजह से वो जानता था कि गू बुरा इंसान है। वो जीजी को रोक रहा होता है उससे शादी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो ऐसे उसे बोल नहीं सकता था। जीजी यहाँ पर यांतिंग को बहुत रिक्वेस्ट करती है तो फिर वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। बाकी सारे इसके भाई लोग सोच रहे थे कि जीजी का बिहेवियर अचानक से ऐसे कैसे बदल गया। जैसे ही यांतिंग ने जीजी को गू से शादी करने के लिए हाँ कहा, वो तो यहाँ पर पूरी तरीके से बदल गई है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यांतिंग इस तरीके से जीजी को बाहर लेकर के जाता है जहाँ पर कि बहुत सारे रिपोर्टर्स और गू आया हुआ था। वो यांतिंग को कह रहा था कि आई नो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन हम और जीजी एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, तुम जीजी को जाने दो। यांतिंग कहता है क्या तुम्हें गू के पास जाना है? सोचो अगर आज तुम नहीं गई तो फिर मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। जीजी कहती है कि नहीं, मुझे उसके साथ नहीं जाना है, मुझे घर जाना है। यांतिंग कहता है ठीक है, आज के बाद तुम मुझसे शादी करने के लिए मुझसे कभी मत पूछना। यांतिंग इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है और फिर वो दोनों वहाँ से कार में जाते हैं। गू सोच रहा होता है कि जीजी उसे ऐसे रिजेक्ट कैसे कर सकती है और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद यांतिंग उसे डरा धमका रहा है, इसी वजह से वो उससे मिलने के लिए भी नहीं रुकी। यहाँ पर जब वो लोग रास्ते में घर लौट रहे होते हैं तो यांतिंग को जीजी के हाथ की फिक्र हो रही थी। वो अपना टाई खोल करके यहाँ पर जीजी के हाथ पर ऐसे बनता है ताकि यहाँ पर ब्लडिंग रुक सके। घर जा करके वो जीजी का फर्स्ट ऐड करता है। जीजी उसे प्रॉमिस करती है कि वह यांतिंग को कभी गुस्सा नहीं दिलाएगी। यांतिंग जो भी कहेगा वो करने के लिए तैयार है। यहाँ पर यांतिंग सोच रहा था कि शायद जीजी को कुछ सदमा वगैरह लगा है और इतनी आसानी से उसकी सारी बातों को कैसे मान सकती है, बट उसे पता नहीं था कि सदमा नहीं, उसका तो पुनर्जन्म हुआ है। जीजी नहीं जानती थी कि यांतिंग एक्चुअल में उसे कई सालों से प्यार करता है। जब उसके मॉम डैड जिंदा हुआ करते थे तब से, इसी वजह से उसके मॉम डैड के गुजर जाने के बाद उसने उसे अडॉप्ट भी किया था। लेकिन इस कहानी का एक और सीक्रेट है जो कि हमें कहानी के लास्ट में पता चला है। यहाँ पर यांतिंग जीजी को जानबूझ कर कैसे छेड़ते हुए कहता है कि क्या वो सच में जो वो कहेगी वो करने के लिए तैयार है। जीजी कहती है हाँ। वो अब भी यांतिंग को अपने स्टेप ब्रदर और एक फ्रेंड की तरह ही देख रही होती। उसे तो कोई आइडिया नहीं था कि यांतिंग उससे इतना प्यार करता था।
यहाँ पर वो उसे हक कर लेती है और कहती है कि यांतिंग ही अब दुनिया में उसके लिए सिर्फ एक इकलौता इंसान है और वो उसे कभी भी ऐसे छोड़ करके जाने के बारे में बातें नहीं करेगा। यांतिंग यहाँ पर जीजी के फॉरहेड पर किस कर लेता है और कहता है कि वो उसे कभी छोड़ करके नहीं जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। जीजी को वो कहता है कि चलो आराम करने के लिए चलो, तुम आज के ड्रामे के बाद वैसे भी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई हो। अब यहाँ पर यांतिंग इस तरीके से जीजी को लेकर के जाता है रेस्ट करने के लिए। वो बेचारी रोने लगी थी ये सोच करके कि वो क्यों नहीं समझ पाई कि यांतिंग एक्चुअल में उसका इतना केयर करता है, उससे इतना प्यार करता है। वो यांतिंग को कहती है कि क्या वो आज रात उसके साथ सो सकता है, उसे अकेले रहने का मन नहीं है। यांतिंग इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है, वो फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। जिसे यहाँ पर फ्रेशन अप हो करके यांतिंग के आने का वेट कर रही थी। वो यहाँ पर आता है तो वो ऐसे छोटे कपड़ों में था, उसे लगा था कि शायद जीजी ऑकवर्ड फील करेगी, लेकिन जीजी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। और जीजी को बेड पर सोने के लिए कहता है और कहता है कि वो खुद सोफे पर सो जाएगा। जीजी उसे अपने पास ही कुछ देर रुकने के लिए कहती है। यांतिंग वहीं पर उसका वेट कर रहा था। जीजी रोते हुए कहती है कि एक्चुअल में कुछ दिनों पहले ही मुझे होश आया और समझ में आया कि गो एक्चुअल में मेरे लिए सही नहीं है। तो अब वो गो के लिए कभी भी यांतिंग को हर्ट नहीं करेगी, वो हमेशा उसका सपोर्ट करेगी और जो कुछ भी यांतिंग कहेगा वो करने के लिए तैयार है। यांतिंग जीजी को कहता है कि उसे ये बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सो जाए। थोड़ी देर में जब जीजी सो जाती है तो वो प्यार से उसे ऐसे किस कर लेता है, जीजी को पता भी नहीं चलता। फ्लैशबैक में सोच रहा था कि वो बचपन से ऐसे जीजी को पसंद करता है, दोनों फैमिलीज फ्रेंड हुआ करती थी। जीजी की आँख खुलती है तो यहाँ पर वो देखती है कि यांतिंग उसी का वेट करते करते सो जाता है। वो उसे कहती है कि तुम्हें सोफे पे जा कर के सो जाना चाहिए था। जीजी बिल्कुल क्लूलेस मस्त अपना रह रही होती है यांतिंग के सामने। बेचारे यांतिंग भाई साहब अपने फीलिंग को कंट्रोल करके रख रहे थे। जीजी यांतिंग को एग बनाने के लिए बोलती है तो यांतिंग कहता है कि वो एग नहीं बनाने वाला। फ्लैशबैक में जीजी को याद आता है कि उसने बाहर जाने के लिए यांतिंग का कितना इंसल्ट किया था, उसके बनाया हुआ एग को फेंक भी दिया था। उसी समय यांतिंग ने डिसाइड किया था कि वो कभी एग नहीं बनाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर जीजी जब रोते हुए से रिक्वेस्ट करती है कि उसे अपनी गलती का एहसास है, यांतिंग उसे एक मौका दे, वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी। तो फिर यांतिंग उसे कहते हैं कि चलो ठीक है, वैसा करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गू फिलहाल के अपने ऑफिस में था और यहाँ पर कल जो कुछ हुआ वो अपना दिमाग बढ़ाते हुए ये न्यूज़ फैला देता है कि एक्चुअल में यांतिंग ऐसे जीजी को बुली करते उसे वहाँ से लेकर के गया। तो वो यहाँ पर ऐसे जीजी से शादी करना चाहता है, लेकिन वो उससे प्यार करता है और यांतिंग उससे शादी नहीं करने दे रहा। ये सारी फेक न्यूज़ वो जानबूझ के जीजी के बारे में बाहर निकलवा रहा था। यांतिंग तो ब्रेकफास्ट बना रहा था, ये न्यूज़ जब बाहर आता है तो उसका एक और भाई या फ्रेंड कह लो, उन लोगों का ग्रुप था, ऐसे आकर के यांतिंग को बता रहा होता है कि देखो वो कैसे ये सारे रूमर्स को फैला रहा है। यांतिंग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो कह रहा था कि कुछ देर में मैं कुछ देर के लिए बाहर जाने वाला हूँ, तो तुम यहाँ पर जीजी को इस तरीके से ये बातें बताना, मुझे देखना है उसका रिएक्शन क्या है। उसका ये फ्रेंड इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। जीजी रेडी होकर के आती है, वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। यांतिंग उसे देखते रह जाता, उसका खुद का फ्रेंड भी। तो वो इस तरीके से अपना जैकेट ले जा करके जीजी को दे देता है, ये बोलते हुए कि उसे ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जीजी कहती है क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही। यांतिंग क्या बताए कि वो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है एक्चुअल में। फिर वह जीजी को ब्रेकफास्ट करने के लिए लेकर के जाता है। वो उसके लिए वो एक बॉयल किया हुआ था, वो उसे ऑफ़र करता है। जीजी कहती है मुझे पता था कि तुम हमेशा ही मेरा ख्याल रखोगे। फिर वो कॉल आने का बहाना करके वहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाता है। बाहर जा कर के हॉल में उनकी बातों को सुन रहा होता है। जीजी यांतिंग के फ्रेंड से पूछती है बोलो तो मुझसे क्या बात करना है। तो वो कहता है तुमने ये न्यूज़ देखा है, गो ने किस तरीके से यहाँ पर यांतिंग को डिफेम किया है। जीजी कहती है हाँ डोंट वरी, मुझे अकल आ गया है। मेरी लाइफ में केवल यांतिंग ही वो स्पेशल इंसान है जो कि एक स्पेशल प्लेस होल्ड करता है और गो ने वो जगह कब का खो दिया है। तो मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे कंपनी तो जाना ही पड़ेगा। हालांकि यांतिंग के फ्रेंड को जीजी की इन बातों का कोई भरोसा नहीं होता। वो काफ़ी लॉन्ग समय से ऐसे गो के पीछे पड़ी हुई, तो यूँ ही चुटकी बजा करके वो ये कहे कि वो उससे प्यार नहीं करती, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा थोड़ी होता है, कोई भी इन बातों को भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन यांतिंग जब जीजी की इन बातों का ट्रस्ट करता है तो वो जीजी को ऐसे ऑफिस लेकर के जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो कॉल ख़त्म करके यहाँ पर वापस आता है तो जीजी उसे कहती है कि वो कंपनी जाना चाहती है, लेकिन साथ में वो अपने तुम्हारे और फ्रेंड्स को भी कंपनी लेकर के जाना चाहती है। तो यांतिंग इस चीज़ के लिए
रेडी हो जाता है और वो लोग इस तरीके से जीजी को लेकर के कंपनी के लिए पहुंचते हैं। कंपनी के बाहर इस तरीके से गू व्हील चेयर पर जीजी का आने का वेट कर रहा था। वो तबीयत खराब होने की एक्टिंग कर रहा होता है कि यानटिंग ऐसे उसे जीजी को छीनते हुए लेकर के गया तो उसकी तबीयत खराब हो गई। जीजी पर्सनली उससे मिलने के लिए जाती है। उसे कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरा ख्याल रखने के लिए ज़रूर ही आओगी। यानटिंग तुम्हें ज़बरदस्ती कर रहा है मुझसे अलग होने के लिए, मैं जानता हूँ। यानटिंग यहाँ पर चुपचाप कार में बैठा हुआ तो उसके फ्रेंड परेशान थे कि चल क्या रहा है। जीजी गू को कहती है कि डोंट वरी, मैंने यहाँ पर सब कुछ सेटल आउट कर दिया है। वो गू को अपने साथ ऑफिस लेकर के जाती है। अभी यहाँ पर यानटिंग और उसके फ्रेंड सोच रहे थे कि क्या जीजी सच में गू के साथ वापस से मिलने वाली है। अंदर जाने के बाद यहाँ पर जीजी जो है मैनेजर को वहाँ के सारे शेयर होल्डर्स लोगों को आने के लिए कहती है। वो यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील करने वाली थी। यानटिंग सबको ऑर्डर देता है यहाँ पर आने के लिए। शुरुआत में तो गू को लगता है कि शायद जीजी उसके नाम ये कंपनी करने वाली है, इसी वजह से उसने शेयर होल्डर को बुलाया हुआ है। यानटिंग को फ्रेंड्स को भी डर था कि यानटिंग ने इतने मेहनत से कंपनी खड़ा किया हुआ था और अगर यहाँ पर जीजी ने उसके नाम कर दिया तो फिर पंगे हो जाएंगे। लेकिन जीजी यहाँ पर अनाउंस करती है कि वह गू से ब्रेकअप करना चाहती है। अब वह गू की ना तो कोई फियांसे है, ना ही फ्रेंड और ना ही गर्लफ्रेंड, और जो भी मेम्बरशिप या जो भी कॉपरेशन यहाँ पर गू और उसकी कंपनी के साथ है वह सब मैं यहाँ पर कैंसिल करना चाहती हूँ। ये बातें सुनकर के शेयर होल्डर्स के साथ साथ ही यानटिंग और उसके फ्रेंड्स भी शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जीजी एक्चुअल में ऐसा कुछ करना चाह रही है। उससे ज़्यादा तो शौक गू था। वो अपने मन में एज्यूम कर लेता है कि यानटिंग एक्चुअल में जीजी को ऐसा करने के लिए कह रहा है। अब वहाँ के जो गार्ड्स थे वो लोग जीजी के ऑर्डर पर गू को वहाँ से लेकर के जाते हैं और उसे कंपनी से बाहर ले जा के फेंक दिया जाता है। जीजी अपने दोस्त लोगों को कह रही होती है, यानटिंग के दोस्त लोगों को, तो मैंने सही प्रूफ किया ना, मैंने तुम्हें गलत प्रूफ नहीं किया। इधर गू सोच रहा होता है कि शायद उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यानटिंग उसके सेफ्टी को लेकर के जीजी को बुली कर रहा होगा कि वो ऐसे मुझे हर्ट कर सकता है, इसी वजह से जीजी यहाँ पर ये सब कुछ कर रही है। वो बंदी मुझसे इतने सालों से प्यार करती है, भला वो मुझे छोड़ करके ऐसे कैसे ही रह सकती है, उसे तो यही गलतफहमी थी। दूसरी तरफ जीजी और यानटिंग ऑफिस में बैठ कर के बात कर रही थी। तभी जीजी की नज़र एक इंटर्न पे पड़ती है। उसका मैनेजर ऐसे इमरजेंसी छुट्टी लेने के लिए उस पर डांट रहा होता है। जीजी को याद आता है कि ये कंप्यूटर सीनियर है, उसने उसकी कंपनी को हैक होने से बचाया था, लेकिन वो एज ए इंटर्न यहाँ पर काम कर रही है। और उससे बड़ी बात की एक्चुअल में उसकी मॉम की लाइफ में इमरजेंसी है, इसी वजह से वो यहाँ पर ऐसे इमरजेंसी छुट्टी ले करके जा रही थी। जब ये बात जीजी को इस लाइफ में पता चलता है तो मैनेजर पे गुस्सा करते हुए कहती है कि ये भी इंटर्न है और ये भी एक इंसान ही है, तो तुम इसके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हो। वो उस गर्ल को कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें छुट्टी पर जाना है, तुम जा सकती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरीके से वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। यानटिंग सोच रहा था कि जीजी यहाँ पर उस गर्ल को इतनी ज़्यादा क्यों ही सपोर्ट कर रही है, बट वो कुछ बोलता नहीं और जीजी को सपोर्ट करता है क्योंकि ये भी इस कंपनी की एक बड़ी शेयर होल्डर थी और उसकी जो मर्जी होगी वो इस कंपनी में कर सकती है। थोड़ी देर बाद ये तीनों ऑफिस में थे जहाँ पर कि यानटिंग ने उस लड़की के बारे में पता लगाया था। तो इसके फ्रेंड लोगों से कहते हैं कि एक्चुअल में वो कंप्यूटर जीनियस है, शायद जीजी को कहीं से पता चल गया था, इसी वजह से उसने इस तरीके से उसका यहाँ पर सपोर्ट किया होगा। अभी यहाँ पर यानटिंग सोच रहा होता है कि जीजी डे बाय डे ज़्यादा टैलेंटेड होते जा रही है। जीजी यहाँ पर आती है, यानटिंग को स्मोक करते हुए देख करके वो गुस्सा करने लगती है और कहती है कि यानटिंग को स्मोक नहीं करना चाहिए, वो हेल्थ के लिए सही नहीं है। वो यानटिंग से प्रॉमिस लेती है कि उसे स्मोक नहीं करना होगा। अब यानटिंग यहाँ पर चमड़ी मैटर के चक्कर में जीजी को हाँ कह देता है और कहता है कि ठीक है, वो आज से स्मोक नहीं करेगा। जीजी इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं और जीजी को लग रहा था कि यानटिंग उसके लिए कितना अच्छा है। काश वो उस बात को पहले समझ पाती तो उसे ये रिबर्थ लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। उसके दोस्त लोग यहाँ से जा चुके थे, वो दोनों मस्त अपना रोमांस बाजी कर रहे होते। तभी वहाँ पर उनका सेक्रेटरी आ जाता है और कहता है कि यानटिंग के ग्रैंडफादर का सेक्रेटरी यहाँ पर आया हुआ है। वो आके कहता है कि एक्चुअल में यानटिंग से ग्रैंडफादर मिलना चाहते हैं। जीजे को याद आता है कि इस समय तो यानटिंग गायब था, इट मीन्स कि वो अपने ग्रैंडफादर के पास गया हुआ था, जो कि वापस कभी लौट करके आए ही नहीं। यहाँ पे यानटिंग जीजी को देखते हुए कहता है कि ठीक है, वो वापस आने के बारे में सोचेगा। उसके जाने के बाद जीजी जानना चाहती है कि यानटिंग की कहानी क्या है। यानटिंग जीजी को बताता है कि एक्चुअल में वो उस फैमिली का असली बेटा नहीं है। हुआ कुछ यूँ था कि एक्चुअल में उसके डैड की शादी पहले किसी और से हुई थी, बट वो प्यार यानटिंग के मॉम से करते थे। फैमिली प्रेशर में आकर के यहाँ पर इस तरीके से या
उसे किसी और से शादी करना पड़ा, लेकिन बाद में फिर उनकी डेथ हो गई तो वो रह नहीं पाए। और यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने वापस से यानथिंग की मॉम से कनेक्शन किया और उससे अपने साथ रखने लगे। फिर यानथिंग इस तरीके से उन्हीं का बेटा तो उन्हें पता चला, तो वो अपने बेटे का असली ये उन्हें देने के लिए तैयार थे। कहानी में एंडिंग में कुछ ऐसा कुछ हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार कहानी को ये लोग इस तरीके से अधूरा करके क्यों ही छोड़ देते। कुछ सवालों के जवाब तो मुझे मिले ही नहीं। अब यानथिंग यहाँ पर उस फैमिली को अपनी फैमिली नहीं मानता था, लेकिन जीजी कहती है कि वो उसके साथ उसके होम टाउन यानी कि उसके ग्रैंडफादर के पास चलने के लिए तैयार है। यानथिंग शाम में अपने दोस्त लोगों से मिलने के लिए जाता है। वो उन्हें कहता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ एक्टिंग करवानी है, एक्टिंग बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उसके दोस्त लोग यहाँ पर यानथिंग का हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। शाम में वो लोग घर पहुँचते हैं जहाँ पर कि जीजी यानथिंग का ड्रेस रेडी कर रही थी। अब यहाँ पर इस तरीके से जब वह ऐसा करती है तो यानथिंग जीजी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार से बिहेव करता है और उसे ये सब कुछ काम करने से मना करता है। कहता है कि उसे आराम करना चाहिए, ये काम नहीं, घर में हेल्पर है ये सारे काम करने के लिए। फिर वो अपने दोस्त लोगों को लेकर के रूम में चले जाता है। वो इंतज़ार कर रहा था कि जीजी थोड़ी देर में यहाँ पर आए ड्रिंक लेकर के। होता भी यही है, जीजी यहाँ पर जब थोड़ी देर में इस तरीके से आती है तो वो लोग जानबूझ करके आपस में बात करने लगते हैं कि यानथिंग के ग्रैंडफादर इस तरीके से यहाँ पर यानथिंग का शादी कराने के लिए वहाँ बुला रहे हैं। अब यानथिंग की कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं, तो उन्हें कोई फेक गर्लफ्रेंड ढूंढना पड़ेगा। ऑफिस में जानबूझ करके किसी लड़की का नाम ले रहे थे वो लोग कि इस तरीके से जो यानथिंग है उसके पीछे मतलब वो लड़की पड़ी हुई है, उसे गर्लफ्रेंड बना सकते हैं क्योंकि थोड़ा अफेक्शनेट भी तो दिखना चाहिए। साथ में यहाँ पर हाथ पकड़ना, एक दूसरे को हक करना, ये सब कुछ तो कॉमन होगा। तभी तो ग्रैंडफादर को पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में दोनों रियल कपल हैं। तभी जीजी बीच में आती है और कहती है कि नहीं, वो इस चीज़ के लिए अलाउड नहीं है। उसके दोस्त लोग जीजी को समझाने का कोशिश कर रहे थे कि देखो इस बार ग्रैंडफादर नहीं छोड़ने वाले हैं, वो यानथिंग को इसीलिए बुला ही रहे हैं। तो जीजी इस बात को लेकर के डाउट में हो जाती है, सोचने लगती है क्या करना है। यानथिंग अपने दोस्त लोगों को फ़िलहाल वहाँ से जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो जीजी से बात करना चाह रहा था। उसके दोस्त लोग वहाँ से खिसक जाते हैं। जीजी कहती है कि देखो तुम्हें किसी दूसरे को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पर तुम्हारे साथ, तुम मुझे अपनी वो फेक गर्लफ्रेंड बना सकते हो। ग्रैंडफादर को इस बात का भरोसा जल्दी ही हो जाएगा, हम दोनों एक दूसरे के क्लोज भी हैं। यानथिंग जीजी से यही जवाब तो चाहता था, वो तुरंत ही हाँ कह देता है। बट उसे कहते हैं कि एक बार सोच लो, क्या तुम तैयार हो? यहाँ पर तुम्हें साथ में हाथ पकड़ना होगा, एक दूसरे को हक करना होगा और शायद किस भी करना पड़ सकता है ग्रैंडफादर को भरोसा दिलाने के लिए। कुछ सोचने के बाद जीजी उसे हाँ कह देती है। वो ये सोच रही थी कि यानथिंग ने अब तक उसके लिए इतना कुछ किया है, उससे इतना तो उसके लिए करना ही चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं शायद वो यानथिंग को पसंद भी करने लगी थी, इसी वजह से उसका हेल्प करने के लिए रेडी थी। बाहर इसके दोस्त लोग सोच रहे थे कि इतना सब कुछ करने के बाद क्या जीजी ने यानथिंग की बात मानी भी होगी या नहीं। उनमें से कुछ दोस्तों को भरोसा था कि यानथिंग का प्लान परफेक्ट था, जीजी तो मान ही गई होगी। नेक्स्ट डे जीजी ऐसे अपने कमरे में थी, तभी वहाँ पर उसे उसके एक स्कूल के क्लासमेट का कॉल आता है। उसे कहती है कि स्कूल में कुछ पंगा हो गया है, जीजी को यहाँ पर अर्जेंटली आना पड़ेगा। जीजी जा रही होती है, जाने से पहले वो यानथिंग के गार्ड को बोलती है कि वो कॉलेज निकल रही है, इसका मीटिंग कंप्लीट हो जाए तो बता देने के लिए। फिर वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन स्कूल जाने के बाद पता चलता है कि वो लड़की एक्टिंग कर रही थी, एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। वो तो बस यहाँ पर गू से मिलने के लिए कह रहा था, इसी वजह से वो लड़की ने ऐसा किया था। गू यहाँ पर आता है जीजी को कहने के लिए कि वो उसे इग्नोर क्यों करी है। जीजी कहती है क्योंकि उसे पता है कि वो उसके पास क्यों अप्रोच करने के लिए आया था, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो उसे कहता है कि तुम्हें यानथिंग से प्यार हो गया है, तुमने उसने ये सच बताया कि एक्चुअल में मैं उसका स्टेप ब्रदर हूँ, मेरी मॉम मेंटल असाइलम में है, मेरा जन्म भी मेंटल असाइलम में ही हुआ था। अब यहाँ पर जीजी को गो की बातों का ट्रस्ट नहीं होता है। वैसे कहता है ठीक है जाओ जाकर के पता करा लो मैं कितना सच और कितना झूठ बोल रहा हूँ। जीजी उसे कहती है वो तो मैं वैसे भी पता लगाने वाली हूँ, लेकिन याद रखना अगर तुम्हारी ये बात झूठ साबित हुई कि तुम यानथिंग के रिलेटिव नहीं हो तो फिर तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। वो उससे कहता है कि मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मेरी बातों को भरोसा करो, मेरे पास वापस आ जाओ। जीजी कहती है कि मैं इतनी भी ढक्कन नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे अप्रोच इसलिए कर रहे थे क्योंकि यानथिंग की कंपनी तुम्हें चाहिए थी और अब तो वो तुम्हें मिलने से रही। बेहतर होगा कि हम दोनों हमारे रास्ते ही रहें और अपना काम करते रहें तो बेहतर होगा।
उसे कहता है कि तुम एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती हो जो कि तुम्हारे एक्स जिससे कि तुम इतना प्यार करते थे वो तुम्हें ऐसे हर्ट करना चाहता है। जिसे कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप वहाँ से लौट आती है। इधर घर पे यांतिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसे पता था कि जीजी इस तरीके से गू से मिलने के लिए गई हुई है, वो भी उसे बिना बताए। वो अपना गुस्सा वहाँ के गार्ड्स पर निकाल रहा था। बेचारे गार्ड्स तो डरे समझे से यहाँ पर बैठे हुए थे। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका जो सेक्रेटरी था वो यांतिंग को काम डाउन रहने के लिए कहता है और कहता है कि जीजी थोड़ी देर में आती होगी। जीजी जब यहाँ पर आता है तो यांतिंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जीजी को जाकर के किस कर लेता है। उसे जाकर के किस कर लेता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर वो अपना गुस्सा काम डाउन करने के लिए ऐसे उसकी ब्यूटी बोन पर बाइट करता है। जीजी जब बोलती है कि उसे पेन हो रहा है तब जाकर के यांतिंग यहाँ पर खुद को रोकता है। जीजी से पूछता है कि क्या वो शॉपिंग करने के लिए गई थी। इस बात पर जीजी कहती है कि नहीं, एक्चुअल में वो कॉलेज गई थी, उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आया था लेकिन उसे पता नहीं था कि वो गू का प्लान है। गू ने कहा कि वो उसका स्टेप ब्रदर है। यांतिंग कहता है कि वो झूठ बोल रहा है या तो फिर उसे किसी बात का कन्फ्यूजन हुआ। जीजी कहती है कि वो इस मैटर के तह तक जानना चाहती है आखिरकार बात क्या है। यांतिंग कहता है कि ठीक है, वो उसे इस बात की सच्चाई बताने के लिए तैयार है लेकिन उसे प्रॉमिस करे कि वो गू से अकेले पर्सनली मिलने के लिए नहीं जाया करेगी। जीजी कहती है कि ठीक है, लेकिन वो आज यांतिंग अपने ऑफिस में होता है। वो अपने दोस्तों को गू के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है। फिर वो तुरंत ही जीजी को देखने के लिए घर निकल जाता है। जीजी अपना नेट चला रही होती है तभी वहाँ पे यांतिंग आ जाता है। वो इस तरीके से उसे देख करके यहाँ पर थोड़ा सा शर्माने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो उसे अपने दोस्त की तरह नहीं एक लवर की तरह देख रही थी। इसी वजह से अगले दिन जब वो बैठ करके ऐसे ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी यांतिंग के दोस्तों में से एक दोस्त यहाँ पर आता है और वो गू के बारे में उसे बताता है कि एक्चुअल में जो गू है वो यांतिंग के डैड का बेटा नहीं है। जब गू की मॉम और यांतिंग के डैड लवर हुआ करते थे, ब्रेकअप होने के बाद वो पैदा हुआ है और तब उस समय वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी लेकिन ये ज़बरदस्ती करने की वजह से गू पैदा हुआ है। इसी वजह से उसकी मॉम मेंटल असाइलम में है। मैंने डीएनए टेस्ट वगैरह सब कुछ करा लिया। मुझे लगता है कि तुम्हें ये बातें जा कर के गू को बतानी चाहिए। अब यहाँ पर जो जीजी होती है वो गू को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। उसे जब ये सच्चाई बताती है तो शुरुआत में तो गू को भरोसा ही नहीं होता है लेकिन फिर जब प्रूफ्स वगैरह वो देखता है तो वह समझ जाता है कि जीजी सही कह रही है। जीजी उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम सिर्फ मेरे पीछे इसलिए पड़े थे क्योंकि तुम्हें यांतिंग से नफरत था और तुम उससे रिवेंज लेना चाहते थे। बट अब जैसे तुम्हें पता है कि उसमें यांतिंग की कोई गलती नहीं है, ना ही उसके डैड की, तो तुम्हें इस बात की समझ होनी चाहिए। जीजी ऐसा कह के वहाँ से जाने लगती है। गू उसे रोकने का कोशिश करता है लेकिन जीजी कहती है कि नहीं, मैं यांतिंग से प्यार करती हूँ और अब मेरे तुम्हारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है जैसा कि तुम सोच रहे हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। घर जा कर के यांतिंग उसके आने का वेट कर रहा था तो वो बताती है कि एक्चुअल में उसके फ्रेंड ने ऐसा ऐसा कहा था और मैं मिलने के लिए गई हुई थी गू से और मैंने उसे वो सारी बातें बता दी है। अब उसे ग्रैंडफादर वगैरह से मिलने जाने का वक्त धीरे धीरे पास आ रहा था। वो यांतिंग के फैमिली के बारे में यांतिंग से पूछ रही थी कि वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है। यांतिंग कहता है कि नहीं, सब नॉर्मल है और वो धीरे धीरे तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लेंगे। यांतिंग अपनी तरफ से जीजी को प्यार जताना चाह रहा था और जीजी भी इन चीज़ों को अब समझ रही थी। दूसरी तरफ गो ऐसे ड्रिंक कर रहा था। वो अपने दोस्त को बताता है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर यांतिंग के डैड का बेटा नहीं है लेकिन वो भी यांतिंग के होम टाउन जाना चाह रहा था क्योंकि उसकी मोम के साथ जो कुछ हुआ था वहीं पर हुआ था। तो अब वो इन चीज़ों की सच्चाई को जानने के लिए वहाँ जाने का प्लान करता है। उसका दोस्त जानता था कि वो इस तरीके से उसके इस सिचुएशन के पीछे ही पड़ गया है। दूसरे सीन में हम लोग यांतिंग के ग्रैंडफादर को देखते हैं। यहाँ पर इस तरीके से वो पेपर पढ़ रहे थे तभी ये इंसान आता है। वो कह रहा होता है कि यांतिंग अब यहाँ क्या करने आ रहा है। वो यांतिंग को अपना सोकल्ड सन कहा करता था लेकिन उसके डैड कहते हैं तुमने अपने ट्विन ब्रदर को मार डाला है जो कि एक्चुअल में यांतिंग का डैड है। ये बातें बाहर नहीं आए तो बेहतर है। तुम भी मेरे बेटे हो और मुझे भी पता है कि यांतिंग के डैड का मौत एक एक्सीडेंट नहीं था। भले इस चीज़ को हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं और तुम जो चाहते हो यांतिंग को ये फैमिली की प्रॉपर्टी ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है।
अब ये जो बंदा था वो एक्चुअल में काफ़ी घबरा जाता है और वहाँ से चले जाता है। इधर यांतिंग के ग्रैंडफादर अपने सेक्रेटरी को कह रहे होते हैं कि जी यांतिंग के लायक नहीं है क्योंकि वो पहले ऐसे गो की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, हमें यांतिंग के लिए कोई और गर्लफ्रेंड ढूंढनी होगी। अब यहाँ पर उसका जो सेक्रेटरी होता है वो सोच रहा होता है जी सही तो है, क्या ही प्रॉब्लम है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर के थॉट्स यहाँ पर अलग थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दूसरे सीन में। यांतिंग का डैड अपने नई वाइफ से मिलने के लिए जाता है। वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि हमें यांतिंग को जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा, वरना वो कंपनी की प्रॉपर्टी कभी भी ले सकता है। अब ये बात ये लेडी अच्छे से जानती थी। उसका हस्बैंड हमेशा ही उसे बुली करते रहता था, इसी वजह से वो उससे बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से डरी डरी सी रहती थी। और वो लोग अब यांतिंग को ऐसे प्रॉपर्टी ना लेने देने का कोशिश कर रहे थे। दूसरे सीन में यहाँ पर यांतिंग का फ़ोटो एक लड़की के साथ गो को ला करके उसका फ्रेंड देता है। फ़ोटो काफ़ी पहले की थी, जीजे के मॉम डैड के मौत के पहले की। गो को लगने लगता है कि यांतिंग का कोई फर्स्ट लव भी था। इधर जीजी और यांतिंग इस तरीके से रेडी वेडी हो करके निकलते हैं अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। वो लोग कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर हाई फाई बन करके जा रहे थे। जीजी को लग रहे थे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। यांतिंग कहता है कि नहीं, ये करना ज़रूरी है। फिर वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर कि जीजी ने ग्रैंडफादर के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लिए थे। ग्रैंडफादर वैसे तो यहाँ पर जीजी से अच्छे से बात करते हैं। यांतिंग भी यहाँ पर जीजी के साथ ही था। फिर उसे कॉल आता है, वो साइड में कॉल अटेंड करने के लिए चले जाता है। तब ग्रैंडफादर यहाँ पर जीजी को कह रहे होते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम यांतिंग के लायक हो। तुमसे पहले भी यांतिंग के लाइफ में बहुत से लड़के आए और वो लोग उसके लायक नहीं थे। मैंने उसे उन्हें छोड़ने के लिए कहा और उसने उन्हें छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम गो की गर्लफ्रेंड थी और फिर अब इस तरीके से यांतिंग की गर्लफ्रेंड बन करके हमारे घर में आओ। जिसे कहती है ग्रैंडफादर आप चाहे जो भी बोल लो, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। यांतिंग अगर चाहेगा कि वो मुझसे ब्रेकअप कर ले और वो मुझे छोड़ दे तो फिर मैं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। बाकी इसके अलावा दुनिया में कोई भी कुछ भी बोल ले, मैं किसी की बातों को सुनने के लिए रेडी नहीं हूँ। ग्रैंडफादर समझ जाते हैं जी बहुत ही ज़िद्दी है, वो यांतिंग का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। तभी यहाँ पर यांतिंग आता है और वह जीजी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। ग्रैंडफादर यहीं घर पर स्टे करने के लिए कहते हैं। यांतिंग कहते हैं कि नहीं, मेरी वाइफ होने वाली वाइफ बहुत ही सिंपल माइंडेड है और वो आप लोगों के साथ तो नहीं रह सकती। मैं इसे अपने विला में लेकर के जा रहा हूँ जहाँ पर कि हम स्टे करेंगे, हम इसी होम टाउन में रहेंगे। और फिर इस तरीके से वो ये जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। और उसका ग्रैंडफादर तो समझ जाता है कि यांतिंग जीजी से कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है। जो बटलर था वो तो जीजी को पसंद करता था क्योंकि वो जानता था कि वो बहुत ही स्वीट बिहेव की है। यांतिंग जीजी को नया फ्लैट लेकर के जाता है जहाँ पर कि जीजी की पसंद के हिसाब से सब कुछ ऑर्गेनाइज था। और यांतिंग से पूछती है कि ये घर उसने कब खरीदा, तो यांतिंग उसे बताता है। वो समझ जाती है कि यांतिंग उससे बहुत ही लंबे समय से प्यार करता है। यांतिंग कहता है हाँ, मैंने तो कहा था तुमसे कि मैं तुम्हें बहुत ही लॉन्ग टाइम से पसंद करता हूँ। जीजी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि एक्चुअल में मुझे इस तरीके से तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारी फीलिंग को समझना चाहिए था। यांतिंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया, अब तुम मेरे साथ हो ये मैटर करता है। अगले दिन जीजी बोर हो रही थी तो यांतिंग का फ्रेंड उसे लेने के लिए आता है और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें शहर घुमाने के लिए चलता हूँ, वो तो मीटिंग में बिज़ी है। जीजी उनके साथ निकल जाती है। वो थोड़ा सा सैड थी तो यांतिंग के फ्रेंड को लगता है कि क्या वो यांतिंग की वजह से सैड है, लेकिन जीजी उसकी वजह से सैड नहीं थी, रीज़न कुछ और था, तो इसलिए वो उसे बताती नहीं है। वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तब एक कार उन्हें फॉलो करने लगता है। फॉलो क्या करने लगता है, ज़बरदस्ती वो उनसे टकराने का कोशिश कर रहा था। ये एक्चुअल में यांतिंग का सौतेला भाई था, यानी कि उनके स्टेप मदर का बेटा। जानबूझ करके वो सर से टकरा देता है कार, जिससे कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है। गुस्से में यांतिंग का फ्रेंड उस पर डांटने के लिए जाता है। शुरुआत में तो जीजी कार में ही बैठी हुई थी, लेकिन फिर जब देखती है कि वो इंसान सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वो भी कार से बाहर निकल जाती है। वो लड़का यहाँ पर जीजी को छेड़ रहा था और कह रहा होता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाती, तो जीजी यहाँ पर उसकी पिटाई कर देती है। फिर वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं जहाँ पर कि यांतिंग की स्टेप मदर आती है और वो
जीजी को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम अभी आई नहीं कि यहाँ पर तुमने मेरे बेटे को इस तरीके से हॉस्पिटल पहुँचा दिया। वो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। अब जीजी चुपचाप इन चीज़ों को झेल रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर यांतिंग आता है और वो अपनी मॉम पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारी हिम्मत थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ गई है कि तुम यहाँ पर मेरी होने वाली वाइफ पर इस तरीके से हाथ उठाने की गलती कर रही हो। अब यहाँ पर जिस तरीके से उसने जीजी को पनिश किया था, वो उसे भी पनिश करने का ऑर्डर दे देता है। यांतिंग के साथ उसकी सेक्रेटरी वगैरह भी आई हुई थी, जो लोग यहाँ पर उसे अच्छा खासा सबक सिखाते हैं और ताकि दोबारा वो जीजी को ऐसे परेशान ना कर सके। चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ रही थी, तभी यांतिंग का फादर यहाँ पर आ जाता है और वो यांतिंग पर गुस्सा करने लगता है। तो यांतिंग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी वाइफ मेरी वाइफ को हर्ट करेगी तो मैं पनिशमेंट दूंगा ना। जीजी यहाँ पर बीच में आती है और यांतिंग को खुद को वहाँ से लेकर के चलने के लिए कहती है। वो सिर्फ अपने स्टेप फादर को वार्न करके वहाँ से जीजी को लेकर के जाता है। अगले सीन में घर पर बैठ करके यांतिंग उस वीडियो को देख रहा था जिसमें किस तरीके से जीजी ने उस लड़के की पिटाई की थी। वो उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर कोई भी हर्ट नहीं करने वाला है, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। लेकिन जीजी को लग रहा था कि शायद उसकी वजह से यांतिंग के लिए पंगे ना बढ़ जाए। यांतिंग उसे समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहाँ पर यांतिंग को ग्रैंडफादर का कॉल आता है और वो उसे बुलाते हैं। यांतिंग उनसे मिलने के लिए जाता है। वो उस पर गुस्सा जता रहे थे, तुम्हारी वाइफ ने इस तरीके से तुम्हारे भाई की पिटाई कर दी। यांतिंग गुस्से में एक महंगा स्टैचू तोड़ देता है और कहता है कि बेहतर होगा कि आप सच्चाई को देखो। पहले आपके दूसरे पोते ने मेरी वाइफ को परेशान किया था, वो तो खुद को सेव करने के लिए ऐसा कर रही थी। यांतिंग के ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है जीजी को जिस दिन ये सच्चाई पता चलेगा कि एक्चुअल में उसके मॉम डैड की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, तो क्या वो तुम्हें कभी माफ़ करेगी? तुम उसके लिए सही नहीं हो। इन बातों को समझो और इन चीज़ों को यहाँ से जाने दो। लेकिन यांतिंग इस सच को अभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो वहाँ से गुस्से में निकल जाता है अपने दोस्त लोगों के साथ ड्रिंक करने के लिए। अपने दोस्तों को वो कहता है कि चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग हो गई हैं। इस तरीके से जीजी को आज नहीं तो कल वो सच्चाई पता चलेगा ही। उससे पहले ही मुझे ये बात बताना होगा, वरना उसे लगेगा कि मैं उससे इन बातों को छुपा करके इस तरीके से रखा हुआ था। रात में जीजी वेट कर रही थी कि यांतिंग अभी तक आया नहीं, मौसम बहुत ख़राब है। उसे कॉल कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर यांतिंग बहुत ही ड्रंक कंडीशन में आता है। जीजी उसे संभाल रही होती है, लेकिन यांतिंग यहाँ पर जीजी के साथ रोमांस कर रहा था। जीजी को लग रहा था कि ग्रैंडफादर का कहना है कि यांतिंग के लाइफ में अब तक बहुत सारी लड़कियां आई थी, शायद ये सच हो सकता है। लेकिन यांतिंग उसे किस करके कहता है कि वो उससे प्यार करता है और फिर दोनों हक करके सो जाते हैं। अगले मॉर्निंग जब जीजी जगती है तो वो थोड़ी सी शाय फील कर रही थी। अब यहाँ पर यांतिंग से वो पूछती है आखिरकार वो कल रात इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों किया था। यांतिंग उसे नहीं बताता है और बातों को बहाने में टाल देता है। जीजी कहती है कि हमें पास्ट की बातों को भूल जाना चाहिए। यांतिंग मन ही मन सोचता है कि ये तुम्हारे ही बारे में है, जिस दिन तुम्हें पता चला ना तो शायद तुम मुझे ही भूल जाओगी। बट वो यांतिंग को इस बारे में फ़िलहाल नहीं बताता है। अगला सीन हम लोग यांतिंग के ग्रैंडफादर के घर का देखते हैं, जहाँ पर कि गू को वैसे बुलाते हैं कंपनसेशन के तौर पर। वो कहते हैं उन्हें जो मांगना है मांग लो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घर का बेटा इन्वॉल्व था इन चीज़ों में। वो कहते हैं ठीक है, मुझे तुम्हारी पूरी फैमिली चाहिए। ग्रैंडफादर कहते हैं मैं तुम्हें फेयरली कम्पीट करने का रीज़न देता हूँ, तुम भी कंपनी के लिए प्रॉफिट लेकर के आओ, फिर मैं लास्ट में डिसाइड करूँगा ये कंपनी किसे मिलनी चाहिए। गू इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। वो जीजी और यांतिंग से वो कंपनी सब छीन लेना चाहता था जो कि वो डिज़र्व करता था। इधर यांतिंग को इस तरीके से ग्रैंडफादर बुलाते हैं उसे समझाने के लिए कि वो यांतिंग से शादी नहीं कर सकती है, वो लोग उसे नहीं अपनाने वाले हैं। लेकिन जीजी को इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। बाहर कोई भी कुछ भी कह ले, वो यांतिंग को नहीं छोड़ने वाली थी। तभी वहाँ पर गू आता है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैंने इसे अडॉप्ट किया है, तुम्हें तो इसके रिलेशनशिप के बारे में पता ही होगा। गू यहाँ पर जीजी से माफ़ी मांगते हुए कहता है आई नो कि मुझसे गलती हुआ है, मैं शुरुआत में यांतिंग को गलत समझ रहा था। मुझे लगा कि शायद वो
इस तरीके से उसके डैड जो हैं वो मेरी मॉम की इस हालत के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे अलावा किसी और लड़की से कभी प्यार नहीं किया, तुम्हें मेरी लाइफ में हमेशा इकलौती लड़की रही। जीजी कहती है इन बातों से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं ब्रेकअप करके तुमसे मूव ऑन कर चुकी हूँ। एक्चुअल में यानथिंग ही अब मेरा होने वाला रियल हस्बैंड है और मैं उससे बहुत ही प्यार करती हूँ। अब सब उसे समझा समझा करके थक चुके थे, लेकिन जीजी किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वहाँ पर वो लोग यानथिंग को बुलाना चाह रहे थे फैमिली लंच पर, ताकि गू से इंट्रोड्यूस भी करा सकें, लेकिन उन्हें पता था कि वो आने नहीं वाला था। लास्ट में वो लोग जीजी को बोलते हैं यानथिंग को कॉल करो और आने के लिए बोलो। इधर यानथिंग अपने ऑफिस में था और इस तरीके से उसे गू के बारे में पता चलता है कि ग्रैंडफादर ने उसे अडॉप्ट कर लिया है। तभी जीजी का कॉल आता है और वो उसे फैमिली डिनर पर बुलाती है, तो जीजी के बुलाने पर वो तुरंत ही आ जाता है। ग्रैंडफादर सोच रहे होते हैं कि ये लड़का तो मुझे कोई वैल्यू ही नहीं देता। अगले सीन में हम लोग यानथिंग को देखते हैं, वो जीजी के पास जाता है। वो दोनों साथ में ऐसे फैमिली डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि वो जानबूझ करके सबके सामने ऐसे जीजी को किस कर लेता है और ग्रैंडफादर को बताता है कि वो जल्दी ही यहाँ पर जीजी से शादी करने वाला है। अब ग्रैंडफादर उसे गू के बारे में कह रहे होते हैं और कहते हैं कि ये गू की पहले गर्लफ्रेंड रह चुकी है। यानथिंग कहता हाँ गर्लफ्रेंड रह चुकी है, अभी है नहीं, उसने कब का उससे ब्रेकअप कर लिया है, तो फिर आप लोग इन बातों को लेकर के क्यों ही बैठे हुए हो। अब गू सोच रहा होता है कि कब वो यानथिंग से अपने हक की सारी चीज़ों को ले पाएगा, और उसमें वो जीजी भी थी। जीजी को यानथिंग वहाँ से लेकर के जा रहा था। जाने से पहले गो से मैसेज करता है, तुम्हें क्या लगता है कि यानथिंग तुमसे प्यार करता है और एक्शन में प्यार करते ही रहेगा। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो कि तुम्हारी तरह दिखती हैं, वो यानथिंग के लाइफ में थी। उसकी फर्स्ट लव कोई और है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं इसके बारे में तुम्हें पूरी बातें बता सकता हूँ, जानना हो तो मुझसे मिलना ज़रूर। ऐसे सब कुछ लिख करके वो जीजी को मैसेज भेजता है। जीजी वो मैसेज पढ़ के सैड हो जाती है। यानथिंग को नहीं बताती है कि गू ने उसे ऐसे ऐसे मैसेज किया था, और वो दोनों जल्दी जल्दी अपना डिनर फिनिश करके वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जब वो लोग घर लौट रहे थे तो जीजी यहाँ पे थोड़ा सा सैड थी। यानथिंग उससे पूछता भी है क्या हुआ। जीजी कहती है कि क्या तुम्हारा कोई फर्स्ट लव नहीं था। यानथिंग कहता है कि वो तुम ही तो हो और कोई नहीं। वो लोग स्टॉल साइड कुछ खाने के लिए जाते तो एक इंसान चुप करके उनके फ़ोटोज़ ले रहा होता है। तभी यानथिंग का सेक्रेटरी उसे पकड़ लेता है और वो लोग उसे वो फ़ोटो डिलीट करने के लिए कहते हैं। एक्चुअल में हर जगह जीजी को यही दिखाया जा रहा था कि यानथिंग पहले भी ये काम करता था, जैसे कि पहले भी वो किसी के साथ यहाँ पर ड्रिंक लेने के लिए आया करता था। जीजी इन बातों को सुन करके और ज़्यादा सैड हो जाती है। इधर उसका सेक्रेटरी इस तरीके से उसी लड़की की फ़ोटो ला करके दिखाता है। यानथिंग को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं ये जीजी की फैमिली मेम्बर है, और ऐसे चेंज होने की वजह से वो उसे ज़्यादा पहचान नहीं पा रहा था। जीजी रात में अपने कमरे में थी, वो चीज़ों को सर्च करने का कोशिश कर रही थी, तभी उसे गू का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जीजी यानथिंग के बारे में जानने के लिए उससे मिलने के लिए जाती है। वो उसे अपने साथ ऐसे ड्रिंक करने के लिए कहता है। जीजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गू उस ड्रिंक को टैम्पर भी कर सकता है, लेकिन जैसे वो ड्रिंक करती है उसे बहुत ही ज़्यादा नशा होने लगता है। वो जीजी को वहाँ से लेके जाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर यानथिंग आ जाता है और वो गू की अच्छी खासी पिटाई लगाता है क्योंकि उसने हद कर दिया था। फिर वो जीजी को वहाँ से लेकर के जा रहा था जहाँ पर कि जीजी बहुत ही नशे में थी और वह यानथिंग को ऐसे किस करने लगती है। यानथिंग उसे कहता है कि बाद में तुम रिग्रेट करोगी, आंखें खोल करके देखो कि मैं कौन हूँ। जीजी कहती है कि नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करूँगी, तुम मेरे हस्बैंड यानथिंग हो। जब ऐसा बोलती है तो फिर वो भी जीजी को किस करने लगता है। शुरुआत में तो उसे काम डाउन करना चाह रहा था, लेकिन कोई भी चीज़ें काम नहीं आ रही थी। इधर जब गू ऐसे हॉस्पिटल में था मार खाने के बाद, तो यानथिंग उसे मिलने के लिए जाता है और उसे फ़ोन करते हैं कि ये तो बस ट्रेलर था, अगर उसने जीजी को हर्ट किया तो फिर उसके लिए सही नहीं होगा। वो जीजी से मिलने के लिए अगली मॉर्निंग जाता है, जहाँ पर कि जीजी यानथिंग को कहती है कि क्यों ना हम एक रियल रिलेशनशिप को ट्राई करें, ये फेक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन करके अब रहने की ज़रूरत नहीं है। यानथिंग उस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। वैसे तो वो कब से चाह रहा था, उसने ये गेम इसी वजह से तो खेला था ताकि इस तरीके से वो यहाँ पर जीजी को अपना बना सके। इधर ग्रैंडफादर यानथिंग को मिलने के लिए बुलाते हैं और वो
यांतिंग पर गुस्सा कर रहे थे कि जीजी की वजह से उसने अपने ही कज़न ब्रदर की इतनी पिटाई कर दी। यांतिंग कहता है गलत, इसकी हरकतों की वजह से मैंने ऐसा किया है। अगर उसने उसे ऐसा नहीं ड्रिंक टैम्पर किया होता तो वो उसकी पिटाई नहीं करता। ग्रैंडफादर भी यहाँ पर यांतिंग को उसी लड़की का फ़ोटो देते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि एक्सीडेंट में शायद उसकी सिस्टर बच गई थी और उसे फ़ौरन लेकर के गया था ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन उसका मेमोरी लॉस हो चुका है। इसी वजह से वो यहाँ पर जीजी को भी नहीं पहचान रही होगी, बट अब शायद वो वापस आ गई है। मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर के उससे मिलना चाहिए, सच क्या है इस बारे में पता लगाना चाहिए, शायद जीजी को एक फैमिली मिल जाए। तो इसके बाद यहाँ पर जो यांतिंग था वो रेडी हो जाता है, वो वहाँ से निकलता है, फ़ोटो भेज करके अपने फ्रेंड को सारी बातों को पता लगाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी यांतिंग का रात में घर आने का वेट कर रही थी। यांतिंग अपना जैकेट देकर के उसे फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है तो जीजी के हाथ वो फ़ोटो लगती है। अब जीजी को लगने लगता है कि ये यांतिंग की फर्स्ट लव है, इसी वजह से वो उसका फ़ोटो लेकर के घूम रही है। वो बैठ करके रोने लगती है। यांतिंग यहाँ पे फ्रेशन अप होकर के आता है, देखता है जीजी रो रही है तो वो उससे पूछता है कि हुआ क्या। तो जीजी उसे कहती है कि तुम किसी और लड़के से प्यार करते हो तभी तो तुम उसकी फ़ोटो लेकर के घूम रहे हो। यांतिंग हंसते हुए कहता है ढक्कन लड़की, ध्यान से देखो, तुम्हें नहीं लगता है कि ये तुम्हारे सिस्टर हैं? मुझे तो यही पता चला कि हो सकता है कि तुम्हारे सिस्टर है और वो जिंदा भी है, इसी वजह से मैं यहाँ पर उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसकी ये फ़ोटो लेकर के घूम रहा हूँ। जीजी को काफ़ी एक्साइटमेंट होने लगती है ये जानने के लिए कि क्या सच में ये उसकी सिस्टर हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो वो हमारी फैमिली हुई ना। वो उस लड़की से जल्दी जल्दी मिलने जाना चाहती थी। यहाँ पर यांतिंग उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि हम चलेंगे मिलने, लेकिन अभी बहुत रात हो गया है, कल सुबह चलेंगे। वो सो रही होगी ना। जीजी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। तभी यांतिंग के बंदे का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि हाँ एक्चुअल में वो जीजी की सिस्टर ही है। मेमोरी लॉस होने की वजह से वो इतने दिनों से जीजी के साथ नहीं थी। फिर यहाँ पर इस तरीके से वो रेडी हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा वाली खुश थी। अगले दिन वो लोग ऐसे उसकी सिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं। उसकी सिस्टर को अब जीजी याद थी और वो उसे देख कर बहुत ही खुश होती है। दोनों बहनें आपस में बात कर रहे थे। यांतिंग और सेक्रेटरी उन दोनों को बातें करने के लिए छोड़ करके कमरे से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे उसकी सिस्टर बता रही थी कि एक्चुअली मेमोरी लॉस होने की वजह से उसे चीज़ें याद नहीं थी, बट उसे सारी चीज़ें याद आ गई हैं। उसे कहती है कि एक्चुअल में यांतिंग तुम्हें बहुत लंबे समय से प्यार करता है। जब मॉम डैड हुआ करते थे तब वो मेरे पास आया करता था तुम्हारी पसंद नापसंद जानने के लिए, और हमारे आसपास वालों को ये लगता था कि वो मुझे परसू कर रहा है, लेकिन उसे तुम्हारे बारे में जानना था। जीजी समझ जाती है कि क्यों ही यहाँ पर घू बार बार ये कह रहा था कि यांतिंग का फर्स्ट लव कोई और है, बल्कि वो तो जीजी से ही प्यार करता है। उसकी सिस्टर उसे समझाती है कि पास्ट को भूल करके जीजी को आगे बढ़ना चाहिए, और यहाँ पर यांतिंग उससे प्यार करता है तो उसे लाइफ में एक मौका देना चाहिए। जीजी कहती है हाँ प्यार तो मैं भी करती हूँ और मैं अब उसे कहीं छोड़ करके नहीं जाने वाली। उसकी सिस्टर यहाँ पर उन दोनों के रिलेशनशिप को अप्रूव कर देती है और कहती है अगर यांतिंग तुमसे शादी करना चाहे तो ज़रूर कर लेना, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। जीजी बहुत ही खुश थी, फाइनली उसे अपना एक फैमिली मेम्बर भी मिल गया था। वह यांतिंग से मिलने के लिए बाहर जाती है। यांतिंग को वो कहती है क्या सच में तुम मुझे बहुत ही लंबे समय से प्यार करते हो, तो तुमने मुझे कभी ये बात बताया क्यों नहीं? यांतिंग कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें बाल पोस करके बड़ा किया था, ये इतना आसान नहीं था, और दूसरी बात कि तुम इस तरीके से गू के पीछे पड़ी रहती थी तो भला मैं वहाँ पर अपनी फीलिंग तुम्हें कैसे ही बता सकता था। जीजी समझ रही थी कि यांतिंग क्या कहना चाहता है। वो कहती है फाइनली अब उसे अकल तो आ गया है कि गू उसके लिए सही नहीं है और वो यांतिंग के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर वाली लाइफ जीना चाहती है। यांतिंग उसे हक कर लेता है। ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ अब कहानी के एंडिंग की तरह एक हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हम सबको चाइनीज ड्रामा का पुराना परंपरा तो पता ही होगा। यांतिंग अपने दोस्तों के साथ था अगले दिन और इधर जीजी को कोई किडनैप कर लेता है। ये बात कुछ देर बाद यांतिंग को पता चलता है। वो ये बात जान करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। जीजी को ट्रैक करके जाने लगता है कि जीजी को किडनैप करने वाला कौन है। जीजी की आँख खोलती है तो वह सामने गू था। वो उससे कहता है कि तुम ऐसे ही यांतिंग के साथ नहीं रह सकती। यांतिंग क्यों ही खुश रहेगा, यहाँ पर उसके पास प्रॉपर्टी है, उसकी फैमिली है, तुम हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जीजी उसे समझाती है कि देखो तुम गलत कर रहे हो,
जिसको जो जितना डिज़र्व करता है वो सब मिल ही जाता है। गो गुस्से में कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। यांतिंग उसे सेव करने के लिए आता है और जीजी को सेव करने के चक्कर में वो खुद ही इंजर्ड हो जाता है। गू को यहाँ पर इस क्राइम की वजह से जेल भेज दिया जाता है। जीजी यांतिंग को हॉस्पिटल लेकर के जाती है। यहाँ पर जो उसका फ्रेंड था वो उसके मॉम डैड का लेटर यहाँ पे ला करके देता है, जो कि मरने से पहले उन लोगों ने लिखा था। उन लोगों ने लिखा था कि यांतिंग को सेव करने के चक्कर में वो लोग एक्चुअल में इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन यांतिंग की कोई गलती नहीं है। अगर उन्हें दोबारा मौका मिले तो वो यांतिंग को तब भी बचाने का ही डिसीजन लेंगे। जीजी के मॉम डैड बहुत अच्छे थे। एक्सीडेंट में इस तरीके से यांतिंग को बचाने के चक्कर में उनकी जान चली गई थी। जीजी जानती थी कि यांतिंग की कोई गलती नहीं है, तो वो इतने बड़े लॉस के बाद भी यांतिंग को माफ़ कर चुकी थी। उसे कह रही होती है कि बस वो होश में आ जाए, वो उससे कभी नहीं लड़ेगी, कभी डिसोबे नहीं करेगी, वो जो कहेगा वो करने के लिए तैयार है। उसने इस बड़ी बात के लिए भी यांतिंग को माफ़ कर दिया है। तभी यहाँ पर यांतिंग को होश आ जाता है। वो जीजी को रिंग दे करके प्रपोज़ करता है शादी के लिए। फाइनली जीजी यहाँ पर हाँ कह देती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहाँ पर एंड हो जाता है। लेकिन ये जो बात था कि यांतिंग के डैड के ट्विन ब्रदर ने उसे मारा था, ये बातें यहाँ पर सामने नहीं आई। मैंने कहा था ना, बहुत सी अधूरी बातों को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो बस यहीं पर ये कहानी एंड कर दी जाती है। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। और हाँ, हैप्पी होली टू एवरीवन।